echo of his call. Friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह। I am so privileged to hear from our brothers and sisters from various parts of the world saying that they are benefited through this small message every day morning. मैं बहुत खुश हूँ कि इस संसार की अलग अलग स्थानों में अलग अलग राज्यों से उन लोग हमें कि संपर्क करके बता रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहा है कि वो लोग हमारा वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। This morning also I received messages with thankfulness from our brothers from African countries, South Africa, England and Australia. और आज का सुबह भी मुझे कई भाई कई मित्रों हम मुझे फ़ोन करके बताया, अफ्रीका से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारी जगह से। Our brothers and sisters from North India also benefited enormously. और बहुत सारे भाई जो कि उत्तर भारत में रहते हैं उन लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष को पा रहे हैं। Personally, I am so privileged to meet with you every day morning. और वर्तमान में बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के साथ प्रतिदिन आकर के वचन बोलने के लिए। God has given us a beautiful printing press. और प्रभु परमेश्वर हमें एक सुंदर सा एक छापा खाना दिया है। Through that printing press only, we are publishing publications of various languages and sending the booklets to various parts of the world. उस छापा खाना के द्वारा कई पत्रिका को हम छाप रहे और कई लोगों को हम लोग पहुंच पा रहे हैं। Please pray for us. कृपया हमारे लिए प्रार्थना में रखिए। We thank you for remembering us in your prayers. धन्यवाद देते कि हम लोग के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। Jeremiah chapter 29 verse 12 says like this. यिर्मयाह उसका 29 अध्याय का 12 आयत में इस प्रकार लिखा गया है। You shall call upon me and you shall go and pray unto me and I will hearken to you. तब उस समय तुम मुझसे पुकारोगे और आकर के मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। We have a prayer answering God. हमारा परमेश्वर जो कि प्रार्थना को उत्तर देता He है, is very much interested to hear our prayers. वो हमारा प्रार्थना सुनने के लिए आग्रह जताते हैं। He is very much interested in answering our prayers. वो प्रार्थना का उत्तर देने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। Also he says, whatever you ask in my name, I will give you. और वो भी कहता है कि जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। Because of that only we are doing the Lord's work, even though we have no opportunities for preaching the gospel. और इसी के कारण हमारा कि यीशु मसीह को हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए मौका नहीं है, पर वो प्रार्थना को उत्तर देता है, इसलिए हम आज कर रहे हैं। During unfavorable situations also we are going march forward, putting our lives. परिस्थिति अनुकूल होने के नाते भी हमारा जीवन को रिस्क उठा करके हम सेवा कर रहे हैं। So when God wants to answer your prayers, He also expects something from us. जब परमेश्वर कि हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, वो भी चाहता है हमसे कुछ। He is prepared to answer all our prayers. वो हमारा प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते He हैं। doesn't like to neglect any one of our prayers. और वो हमारा प्रार्थना का उत्तर को देने के लिए कभी भी वो कि नजरअंदाज या ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। He is expecting some time to put all your desires into action. और वो चाहता है कि हमारा जितनी भी हृदय का इच्छा है उस इच्छा को हम कार्य में बदले। Here God says that you should call upon me. और यहाँ पे बाइबल कहता है कि तुम मुझे पुकारो। God's children should gather in a place. और उस परमेश्वर आप लोग का पुकार को सुनेंगे। On regular occasions, God's people should join together to pray. और हमें कि प्रभु का लोग होने के नाते हमें रोज एकटा हो करके उसको पुकारना चाहिए। That is why we are going to the church on every Sunday. इसीलिए हम तो कलीसिया को जाते हैं। Going on Sunday only not enough. और रविवार खाली हमें काफी नहीं होता है। We should attend all the meetings conducted in our churches. और हमारा कलीसिया में जितनी सारे कार्यक्रम होता है उन सारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। God is very much delighted to answer your prayers and He is delighted to see you as a group of people in a particular place to pray. परमेश्वर आप लोगों का प्रार्थना को उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहता है, पर वो भी चाहता है कि हम कि एक विश्वासी होने के नाते हमेशा एक जगह को
आ करके या कलीसिया को जा करके प्रार्थना करें। So when you go to the church, you should worship the Lord. जब हम कलीसिया को जाते हैं, हम उस आराधना करने के लिए जाना चाहिए। Nowadays there is no worship service in the churches. और कलीसिया में आजकल हम देखते हैं कि वहाँ आराधना का समय नहीं रहता है, No reverence in the churches. और उस आराधना में परमेश्वर का भय नहीं रहता There is no holy fearfulness in the churches. और उसमें कि भय नहीं रहता है। They say different names and they ignore worshiping the Lord. और वो अलग अलग काम करके परमेश्वर का आराधना करने के लिए वो लोग कि ध्यान नहीं देते हैं। Personally, I would like to tell you something. मैं व्यक्तिगत तौर से आप सभी को बताना चाहता If हूँ, you want to see how we have to worship the Lord, अगर आप चाहते कि कैसे हमें परमेश्वर का आराधना करना है, you should go to the people, those who are worshiping away from the Lord God. उन लोगों के पास जाना कि जो लोग की सही महीने में परमेश्वर का आराधना करते हैं। The people, those who not belong to Christianity, they go together and worship their Lord with fearfulness. और अगर हम देखते हैं अन्य धर्म को लोगों, वो लोग जाते हैं मंदिर में और बड़ा भक्ति के साथ, बड़ा प्रेम के साथ वो लोग आराधना करते The हैं। Christian believers should learn from them. और इसीलिए हमें एक विश्वासी के होने नाते अन्य जाति से सीखना है। The Christians are thinking that churches are clubs. और मसीह लोग इस प्रकार सोचते हैं कि ये चर्च एक क्लब जैसा है, They have forgotten that it's a worshiping place. और वो लोग भूल जाते हैं कि ये कलीसिया एक आराधना का जगह है। It is God's plan that God's children should go to the temple of God and worship the Lord. परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर का लोग जा करके कलीसिया में जा करके आराधना करना चाहिए। We should honor the churches. हमें परमेश्वर का मंदिर को आदर करना सीखना है, Whatever the name of the church may चाहे be, जो भी नाम का कलीसिया होना क्यों, whatever the name of the denomination may और be, चाहे जिस प्रकार जिस संप्रदाय की होना क्यों, we are Christians. हम सब लोग मसीह में हैं We are one in Christ. और हम मसीह में एक है। People, those who believe the Lord Jesus Christ as their personal Savior, or their children, His children. और जो लोग यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर का संतान हैं। That is why Jeremiah chapter 20 and verse says, we should gather in a place. और इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है यिर्मयाह में उसका 29 अध्याय में कि हम एक जगह में इकट्ठा होंगे, We should go to a place और उसको एक स्थान को जाएंगे and worship the Lord. और हम आराधना करेंगे, Then the Lord will hear your और prayers. परमेश्वर हमारा पुकार को सुनेंगे। The personal prayer is very essential. व्यक्तिगत प्रार्थना आवश्यक है, Family prayer is very essential. और परिवार की प्रार्थना भी आवश्यक है, Also, church prayer is very important. और कलीसिया में भी प्रार्थना करना जरूरत है। You should attend all the services of your church. और जो भी कलीसिया प्रार्थना मीटिंग करता है उसमें हमें भाग लेना जरूरी है, Then only you will be considered to be God's children. और तभी हम लोग कहा जाते कि हम परमेश्वर का लोग हैं बोल के। Those who are not attending your church are not considered to be believers. और जो लोग कलीसिया नहीं जाते उन लोगों को हम नहीं कह सकते कि वो विश्वासी है, Because of that, you lost so many blessings in your life. कि कलीसिया नहीं जा रहे इसीलिए कई प्रकार का आशीष परमेश्वर से आप लोग को नहीं पा रहे हैं। Because you ignored your church, you have lost a lot of blessings in your life. और जब परमेश्वर के भवन को जाने के लिए ध्यान नहीं देते, उस रीति से परमेश्वर का आशीष भी हमको होते Because हैं। you have been speaking something against your pastor and the congregation, you have lost so many blessings in your life. और कलीसिया के विरुद्ध में बातें करते हैं, पासवान के विरुद्ध में बातें करते हैं, उसके कारण कई प्रकार का आशीष को हम खो देते हैं। Now this morning, God is willing to hear all your prayers. पर आज का सुबह परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनने के लिए तैयार The है, Lord God is willing to give all the things you need in this world also. और परमेश्वर आपको जो भी जरूरत है उन सारे जरूरत को पूरा करेगा। Come and worship Him together. इसीलिए हम सब मिल करके उसकी आराधना करेंगे। Go to your church. और आपका कलीसिया को जाइए, Honor your church. आपका कलीसिया को आदर कीजिए, Don't say anything against your और church. कलीसिया के विरुद्ध में कोई भी बातें ना The बोलिए। Lord is going to bless you. प्रभु आपको जरूर आशीष I want to pray with करेंगे। you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यार खुदावन उस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We are so glad that we have a wonderful God who is delighted in answering our prayers. और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम ऐसा परमेश्वर को सेवा करते हैं जो कि हमारा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार होता है। Small or long, you are happy to hear our prayers. और चाहे वो छोटा प्रार्थना या लंबा प्रार्थना, उस
सारे प्रार्थना का सुनने के लिए आप तैयार हैं। You are the Lord who is not ignoring any of our prayers, Lord. प्रभु हम ऐसा प्रभु को प्रार्थना करते हो किसी प्रकार का प्रार्थना को भी कि अनसुना नहीं करता Because है। of that, we love you so much. इसीलिए आपको हम प्रेम करते हैं। Lord, we pray for all the people, those who are in connection with us in this prayer right प्रभु now. जितने सारे लोग इस प्रार्थना में भाग ले उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए। Bless them and teach them. प्रभु उन लोगों को आशीष कीजिए और Meet अनुग्रह all दीजिए। their needs right उन सारे now. लोगों को उसका जरूरत को पूरा कीजिए। This day should be a blessed day to our आज का brothers and दिन sisters. एक आशीष का दिन हो पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.